विश्राम करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। माली ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महाराज ने जबरदस्ती प्रवेश किया और हरी हरी घास उस बगीचे में जहां पर खड़ी थी, बड़ा सुंदर बयारी चल रही थी, तो महाराज उस पर लेट गए और कैकेयी जो है महाराज के पैरों को दाबने लगी। माली भागता हुआ गया बाली के पास और कहने लगा बाली से, महाराज कहा महाराज। बाली ने कहा हाँ मालिक क्या बात है। कहा गजब हो गया है। कहा क्या। कि बोला माली चलिए राजन, एक राजा रानी आया है। चलिए राजन, एक राजा वहां पर आया है। आदेश भंग कर डाला है और साथ में रानी लाया है। लेकिन तब जबरदस्ती उस बगीचे में प्रवेश किया है और मेरी एक नहीं मानी। तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, तुम्हारा आदेश भंग हुआ है, इसलिए चलो। गुस्सा गया बाली को, ऐसा कौन माई का लाल पैदा हो गया है जो मेरे बगीचे में जबरदस्ती प्रवेश किया। गुस्सा, बड़ी जोर से गुस्सा आई। क्रोध अच्छा नहीं होता है। प्यारे भक्तों देखो, एक पल का क्रोध और जीवन बर्बाद कर सकता है। ध्यान देना, एक पल का क्रोध जीवन तबाह कर सकता है। क्रोध इतना भयंकर। आया गधा भागता हुआ पहुंचा कहां, जहां महाराज लेटे हैं। बहुत हल्की निद्रा आ गई, कैकेयी पैर दाब रही है। कहा तुम कौन हो। महाराज की आंखें खुली, उठ करके बैठ गए। कहा मेरा नाम दशरथ है, मैं शब्द वेदी राजा अयोध्या नरेश हूं। कहा तुमने। कहा तुम मेरे साथ युद्ध करो। तो सोचा महाराज दशरथ ने, इसको वरदान लगा हुआ है, जब कोई तुम्हारे सामने युद्ध करने आएगा तो उसका आधा बल बाली में चला जाएगा, इसलिए उससे कोई जीत नहीं पाता था। तो कहा मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मैं थका हुआ हूं। तो कहा फिर दूसरी बात, दूसरी शर्त है मेरी। क्या। कहा दूसरी शर्त मेरी ये है कि तुम अपनी धर्म पत्नी को यहीं छोड़कर और अपने घर चले जाओ। महाराज दशरथ ने सोचा इसमें तो बहुत बड़ा अपमान होगा, जगहसाई होगी, इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या होगी। हो सकता है कुछ और इसकी शर्त हो। देखे तीसरी शर्त क्या है। बाली ने कहा अगर तुम ऐसा नहीं करते, मेरी अंतिम शर्त है, ये अपना राज मुकुट मुझे दे दो, यहां से चले जाओ। कैकेयी ने कहा महाराज ये राज मुकुट की कह रहा है, इसको राज मुकुट दे दो, आगे चल के कोई घर के ऐसा ही बनवा लेंगे, कोई डुप्लीकेट बन जाएगा, नमूना तो मिल ही जाते। महाराज दशरथ ने भी यही सोचा, तो राज मुकुट उतार करके बाली को दे दिया। बाली उस राज मुकुट को लेकर के अपने घर में जाकर के रख लिया। इधर दशरथ और कैकेयी चले आते हैं। एक कारण ये हुआ। दूसरा, श्रवण कुमार
कि माता पिता का श्राप लगा हुआ था, वो भी श्राप नजदीक आ गया। 50 मुद्रा छोटा भैया भगवान के चरणों समर्पित कर रहा है। शुभकामनाएं हो रही है, भगवान मंगल करे। दादाजी के कर कमलों द्वारा 50 मुद्रा समर्पित हो रही, शुभकामनाएं हो रही, प्रसाद लेके जाओ। शुभकामनाएं हो रही हैं, भगवान मंगल करे। बोले गोविंद भगवान की। आज यही कैकेयी ने विचार किया, अगर जो कल राम का राज्याभिषेक होगा